नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहायत ही मोहतरम बुजुर्गों, अजीम अजीज भाइयों, माह अक्टूबर गुजर चुका और अक्टूबर सन 2023 में मिल्लत इस्लामिया के एक बहुत ही मुबारक और अहम मुल्क फ़लस्तीन के ऊपर ज़रबेकारी लगाई गई, तो खुदा की पूरी ज़मीन पर जहाँ भी अल्लाह के घर आबाद हैं, ये एक हक बनता है, कानूनी भी, इस्लामी भी और अखलाकी भी, कि हम उनकी बात करें। तो गुज़श्ता तमाम नमाज जुमा के इज्तिमाआत में फ़लस्तीन और अहले फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म का जिक्र किया गया। ये कोई जंग नहीं है और इसे कोई जंग कहना गलत है। जंग होती है दो ममालिक में, दो शख्सों में, दो कबीलों में, दो मज़ाहिब में। इसको किताल या जंग का नाम देना दुरुस्त नहीं। ये तो खुली इंसानियत की तज़लील है, जिसकी इजाज़त कोई भी मुहज़्ज़ब मुआशरा नहीं दे सकता। उन तमाम मुहज़्ज़ब मुआशरों में जो दुनिया में ज़िंदा हैं, ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम, ये बाकी से मुमताज़ हैं क्योंकि वो ज़मीनी मज़ाहिब हैं, ये आसमानी मज़ाहिब हैं। और इन तीनों मज़ाहिब में किसी पर जुल्म करना, वो कोई इंसान हो अगरचे हैवान हो, इन तीनों मज़ाहिब और शरीयतों में और शरीयत की मोतबर बुनियादी अहम कुतुब में ये लिखा हुआ है, ये मकतूब व मरकूम है कि आप किसी पर भी जुल्म नहीं कर सकते। ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम इस पर मुत्तफिक हैं। और इन तीनों मज़ाहिब में जिहाद है। सूरह अत-तौबा आखिरी मकाम है सूरह तौबा का। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। यकीनन खुदा ने खरीदा है मोमिनीन से उनके अमवाल भी और उनकी जानें भी। बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि उनके अमवाल और उनकी जानों के बदले हम उन्हें जन्नत देंगे। आगे मज़मून यूं है, युकातिलून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे। फिर जिहाद में दो ही चीज़ें होती हैं, या तख्त या तख्ता, या फतह या शिकस्त, या मारो या मर जाओ। तो दोनों सूरतों में इरशाद फरमाया, यक्तुलूना व युक्तलून, मैदान जिहाद में उतर कर वो शहीद हो जाएं या मद्दे मुकाबल को कत्ल कर दें।
यक्तुलूना व युक्तलून। आगे जो इरशादात हैं, वादन अलैहि हक्कन, खुदा का ये सच्चा वादा है उन अहले ईमान से, खुदा का ये सच्चा वादा है उन मुजाहिदीन से जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जानों का नजराना पेश किया करते हैं। किस बात का वादा है? फरमाया वादन अलैहि हक्कन फी तौरात वल इंजील वल कुरान। ये खुदा का सच्चा वादा किन किन कुतुब में है, किन किन मज़ाहिब में है? फरमाया वादन अलैहि हक्का फी तौरात, ये मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली अजीम शान किताब तौरात अंदर भी यही मजमून है और खुदा का यही वादा वहां मज़कूर है। फी तौरात वल इंजील, और अल्लाह के पाक रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह सैयदना ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ाते अक़दस पर जो किताब मुअज़्ज़ज़, जो किताब मुअज़्ज़म, जो सहीफ़ा पाक, जो किताब हिदायत इंजील की सूरत में नाजिल हुई, उस पाक इंजील में भी खुदा का ये वादा मज़कूर है। फिर तौरात वल इंजील वल कुरान, और कुरान मजीद में भी अहले ईमान से खुदा का वादा और मुजाहिदीन इस्लाम से खुदा का वादा फिल कुरान, और कुरान मजीद में भी ये मौजूद है। पता चला कि यहूदियत और ईसाईयत और इस्लाम में तीनों इन आसमानी मज़ाहिब में जिहाद फर्ज है। जिहाद फर्ज होता कब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी तफसील बयान फरमाई। जब तुम्हें जीने न दिया जाए, जब अल्लाह के दीन को बयान किया जाए, जब शायर इस्लाम की तज़हीक की जाए, जब दीन इस्लाम का मजाक उड़ाया जाए, जब मुसलमानों से जीने का हक छीन लिया जाए, उनके ईमान को खतरा हो, उनकी जान को खतरा हो, उनकी इस्मतो इज्जत पर हर्फ आ रहा हो, तो इन सूरतों में जिहाद फर्ज हो जाता है। और इस्लामी हुकूमत या इस्लामी हुकूमतों पर यह लाजम होता है कि वो जिहाद का सरकारी तौर पर ऐलान करें। हम मुसलमान हैं, हमारे कवायद हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। हमारे कवायद हैं, हमारे कवानीन हैं, हमारी शरीयत है, हमारे दाएं बाएं आगे पीछे पाबंदियां हैं। हम अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात के आगे सरनगू करने वाली कौम है। हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते कि अब ऐसी सूरत में मैं उठूं, एक गिरोह उठे, चंद लोग उठें और पहुंच जाएं किसी गैर मुस्लिम मुल्क के बॉर्डर पर और हाथ में डंडे हों या पत्थर उठाए हों। इसे जिहाद नहीं कहेंगे, इसे फसाद कहेंगे। जिहाद क्या होता है? इस्लामी हुक्मरानों के हुक्म से, उनकी इजाजत से और उनके फरमान से। जब तक हुकूमत इस्लामी खुद जिहाद का ऐलान न कर दे, उस वक़्त तक किसी गिरोह को या किसी जमात को यूं निकल कर उठना, ये उन कवायद की खिलाफ वर्जी होगी। नंबर एक। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान जिहाद फरमाया या मुजाहिदीन को तैयार करके सरियात भेजा जंग के लिए, जिहाद के लिए, तो आका अलैहिस्सलाम ने भेजा तो उनको जंग करने के लिए, लेकिन किस तरह शराइत के साथ उनको बांध के भेजा
कि इसका माना ये नहीं है कि साहिब इस्लाम या इस्लामी हुक्मरान या इस्लामी हुकूमत तुम्हें जिहाद पे भेज रही है तो उनकी बस्तियों को गारत कर दो, न बच्चे देखो, न बुजुर्ग देखो, न मस्जिदें देखो, न स्कूल देखो, न इदारे देखो, न अस्पताल देखो, वाशी जानवरों की तरह टूट पड़ो और पागल हाथियों की तरह हर चीज को पामाल कर दो। इस बात की इजाजत इस्लाम नहीं देता। इस्लाम भेजता तो है तलवारें देकर, तीर देकर, भाले देकर, नेज़े देकर और जदीद दौर में बंदूकें देकर, टैंक, तोपें, मिसाइल देकर इस्लाम उनको जिहाद की इजाजत देता है, बल्कि हुक्म देता है। लेकिन मुजाहिदीन इस्लाम को कितनी एहतियातों से गुजरना पड़ता है, कितनी एहतियातों से गुजरना पड़ता है। आका अलैहिस्सलाम ने मुजाहिदीन की जब भी कोई जमीयत रवाना फरमाई थी